समझ में नहीं आता कि क्या कहूँ, किससे कहूँ और कैसे कहूँ कि मेरे पास ना तो नौखा अल्फाज है, न मातम कुना अंदाज, न बिलकते तड़पते अस्वात है और न दहकते झुलसते जज्बात, न आहों के लिए सांसें हैं और न बहाने के लिए लहू, न टकराने के लिए पेशानी है और न होश उड़ाने के लिए जामो सुबू। कि मेरे वतन अजीज़ के अंदर जहाँ बड़े बड़े मसाइल सियासत की नज़र हो रहे हैं, वहीं दुख्तरान मिली उनकी इज़्ज़त कैसे तार तार हो रही है। कि मैं एक तरफ इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के मनाजर देखता हूँ कि जहाँ पर जो मुहाफ़िज़ हैं वही इज़्ज़तों को तार तार करते हैं, दाग दाग करते हैं, और एक तरफ एक ऐसा इशू है जो आज ही मेरी नज़र से गुजरा है और सर उठाता हुआ सरगोदा से एक बच्ची को लाहौर के अस्पताल में रेफ़र किया गया और बताया गया डीपीओ सरगोदा की तरफ से कि इस बच्ची के सर में 14 ज़ख्म हैं, 14 जगहों पर निशानात मौजूद हैं और उन ज़ख्मों में कीड़े पड़ चुके हैं। जब इस वाक़े को टटोला छानबीन की कोशिश की तो पता चला कि इस्लामाबाद के मुबैना तौर पर एक सिविल जज है जिनके घर में इस बच्ची को मुलाजमत की गरज से किसी एजेंट ने भेजा था और 6-7 माह के अरसे के अंदर उस बच्ची के साथ ऐसा बहीमाना तशद्दुद किया गया, ऐसा नारवा सलूक रवा रखा गया कि सिविल जज साहब की जो अहलियाँ हैं वो उनको वापस सरगोदा में बेयारो मददगार भिजवा देती हैं, भेज दिया जाता है वापस। और आज उसकी माँ बैन कर रही है, आज उसकी माँ नौहा कुना है, बता रही है कि उसकी कमसिन बेटी जिसकी उम्र महज 14 साल है, इतनी कम सिनी के अंदर उसके साथ जो कुछ हुआ है कि वो आज ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है। लाहौर के एक हॉस्पिटल के अंदर, एक हॉस्पिटल के बेड पर ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। कहाँ है जो डोमेस्टिक वायलेंस के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं? कहाँ है ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, इंसानी हुकूक के अलंबरदार? क्या आज उन्हें वो ख़ास तौर पे वो जो वुमेन प्रोटेक्शन बिल की तो बात थी, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर और फिर ख़ास तौर पे वो लोग जो घरेलू मुलाजमीन के साथ तशद्दुद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो बिल पास किया गया था पंजाब असम्बली के अंदर, वो उस बिल पर अमल दरामद कराने वाले कहाँ हैं? क्यों हम हर साल बाद 1.5 साल बाद ऐसे ही वाक़यात देखते हैं? ये बच्ची जिसके साथ ये मामला पेश आया है, मुबैना तौर पर सिविल जज आसिम हफीज़ साहब के घर के अंदर इस बच्ची को जिस तशद्दुद का निशाना बनाया गया, आज उसकी माँ क्या कह रही है, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। मेरी बच्ची के साथ बहुत जुल्म हुआ। 6 महीने दिन मार मार के हालात कर देती, काम भी करवा रही थी, मार भी रही थी, बाजू दोनों टूट गए, तोड़ दिए, पीछे सारे बिल्कुल क्रैचर, हर जगह पे जख्म, कोई जगह नहीं बची, नाखून उस औरत ने इसने खिंच खिंच के इसके इंजन खिंचे। सिर वेखो तुसी, आप वेख सकते। ये बच्ची कौम की बेटी नहीं है क्या? ये इम्पोर्टेंट नहीं है? आज इस बच्ची के साथ जो कुछ हुआ है, अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे और ख़ास तौर पे लॉलेसनेस ना होती, मुल्क में कानून की अमलदारी होती और जिसकी लाठी उसकी भैंस ना होती, तो कोई ऐसा करने का सोचता भी ना, कोई जोम में ना होता कि कोई सिविल जज है या उसकी अहलिया है, वो बड़े तगड़े लोग हैं, तो एक गरीब की बच्ची के साथ जो चाहेंगे जब चाहेंगे कर लेंगे और उसको बेयारो मददगार छोड़ देंगे, क्योंकि उनको पता है कि कानून भी हमारे घर का है, कानून हमारे घर की बांदी है। तो आज कौम की बेटी के साथ जो कुछ हुआ है वो यकीनन तवज्जो तलब भी है और अरबाब इख्तियार से उसकी माँ जो है वो चीख चीख कर सवाल भी कर रही है। और फिर जाहिर है जब जवाब नहीं आता है तो फिर जो दोनों जहानों का मालिक है, दस्ते दराज बुलंद करके आसमान की तरफ देख के ये आवाज़ तो उठती है कि कहाँ है अर्ज़ो समा का खालिक, कि चाहतों की रगे कुरेदे, हवस की सुर्खी रुखे बशर का हसीन गाज़ा बनी हुई है, कोई मसीहा इधर भी देखे, कोई तो चारा गरी को उतरे, हवस का चेहरा हवस में गुम है और ज़मी जनाजा बनी हुई है। यानी इस वक्त जो सिचुएशन दिखाई दे रही है वो यकीनन बड़ी दिगरगू है। मुल्क में जहाँ एक तरफ सियासत हो रही है, एक तरफ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर निगरान सेटअप की बातें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ रियल इश्यूज हैं जिसके लिए कॉमनर परेशान फिर रहा है, बेयारो मददगार फिर रहा है। क्या वाक़या हुआ मेरी बहन? ये इस्लामाबाद रावलपिंडी में काम करती थी किसी के घर, तो वहाँ पे ये वो कहती है काम नहीं सही करती, इसलिए इस पे तशद्दुद करते थे। वो कह 6 महीने हो गए इसको, रोज़ कह इस पर ये बता रही है कि रोज़ इसको मारते थे, रोज़ ही रोज़। और एक दिन कल इसको ज़्यादा मारा, फ़ोन किया अम्मी को कि इसको ले जाइए, काम नहीं सही करती। और साथ में कहा इसने मेरा जेवर उठाया, बाहर गटर में जाके फेंक आई है। और इसके अलावा कह रही मेरे बेटे को इसने जूस में गोलियाँ मिला के दी हैं, कि वो कह रही शुक्र है मेरा बेटा बच गया। फिर इसने इस पर ज़्यादा तशद्दुद किया और इसे इसकी कोई हालात नहीं है। देखें ज़रा आप, 12 साल इस बच्ची की उम्र नज़र आ रही है, तो आप लोगों ने जब भेजा तो आपने इसकी खबर नहीं ली? जी फ़ोन पे बात होती थी, तो वो ये कहती है वो आंटी पास बैठी हुई थी कि यानी कोई डंडा लेके ना पास बैठी हुई थी, बैट लेके, कि
आप सही सही बात करना, कुछ बताना नहीं कि क्या हुआ आपके साथ क्या नहीं हुआ। अच्छा, अब इसके जिस्म पे किस किस चीज़ के निशान आते हैं और क्या चोटें आई हैं, क्या पोजीशन है इसकी? वो कह रही है इसके बल्ले के साथ इसको मारा, बल्ला टूट गया था इसका सारा, और डंडे के साथ मारा इसको, छुरी के साथ मारा बाजू इसको। फ्रैक्चर है इसके? हाँ जी, दोनों हड्डियाँ टूटी हुई हैं। अम्मी को फ़ोन किया था, उसने ले जाए इसको, ये काम नहीं सही करती। रात को अम्मी गई हैं तो रात को 7 बजे कहीं बस में वो खुद आई है गाड़ी पे इसको रेलवे स्टेशन। और सर में क्या हुआ? सर में वो कह रही है उसने डंडे के साथ मारा है और उसके इतने ज़्यादा चोटें लगी हुई है ना। अब क्या पोजीशन है सर की? सर में से उसका खून और पानी निकल रहा है, साथ हड्डी नज़र आ रही है नीचे से सारी। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि इंसाफ दिया जाए हमें, ताकि हम इसकी बेहतर किस्म के इंसाफ दिया जाए। हमें बस यही अपील है हमारी। लोगों के पास काम करते थे, उन्होंने जी जी बताइए जाओ। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बच्ची के साथ बहुत जुल्म होया, देख रहे तो से बच्ची पिंडी रह रही सी, काम करना से बच्ची 6 महीने आज से उन्होंने 6 महीने दिन मार मार के हालात कर दी मेरी। मैं 6 महीने मारे, आज बच्ची ने काम में भी साथ करवाया इससे। इस हालत में भी वो काम करवा रही सी, काम भी करवा रही सी, मार भी रही सी। गाने गा गा के इसको खुश करके कह रही मैं तो गाने गा गा के इसका कर रही हूँ काम। मैं जो इस्लामाबाद के रहने वाले। क्या नाम है उनका? नाम का मुझे नहीं पता, जज है सेशन कोई, इस बच्ची को पता है, इससे पूछ सकते हैं। तो इसको किसने भेजा था वहाँ पे? भाई मुख्तार है, भाई मुख्तार कहाँ पे है? वो सारे वो कर रहे हैं, वही है, वो साथ है ना हमारे। वो कह रहे तेरे हल्पस ही हैं क्योंकि बच्ची नाल जुल्म होया बस। क्या क्या पोजीशन है सर में? इसके कीड़े पड़ गए हैं? हाँ जी, क्या बताया? बाजू दोनों टूट गए, तोड़ दिए, पीछे सारे बिल्कुल क्रचर, हर जगह पे जख्म, कोई जगह नहीं बची ना खून। उस औरत ने इसने खिंच खिंच के इसके इंजन खिंचे। सिर वेखो तुसी, आप वेख सकते। अब डॉक्टर आपको क्या कह रहे हैं? कोई दस दे कोई नहीं पाजे, डॉक्टर कुछ नहीं दस रहे सन। ए वेखो मेरी बच्ची दी हालात, मेरी बच्ची तो बहुत जुल्म, बहुत